नमस्कार साथियों, प्रणाम। एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम रेलवे में जो डिपार्टमेंटल परीक्षा होती है, सीनियर क्लर्क का जो एग्ज़ाम होता है, डिपार्टमेंटल होता है, जो समय समय पर विविध प्रकार के डिवीजन में आयोजित किया जाता है। आज हम जिस पेपर की डिस्कस करने वाले हैं, सीनियर क्लर्क का पेपर लेवल आर्ट्स होगा और ये इसका जो रिटर्न एग्ज़ाम है ऑफलाइन तरीके से ये 2020 में हुआ था। तो उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी बहुमूल्य बहुपयोगी साबित होगा। और ये थोड़ा सा पहला पेज में इसमें दिक्कत है, जो नेक्स्ट पेज है वो उसकी लाइट अच्छी है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रेल की प्रथम ऐतिहासिक तिथि क्या है? तो 16 अप्रैल 1853 को जो भारतीय रेल है उसकी शुरुआत हुई थी। आपका रेलवे बोर्ड का जो गठन है वो कब हुआ था? तो 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। ठीक है। जो आपका पूर्वोत्तर रेलवे, जिसको आप NERE बोलते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर में, है ना। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्थित है। वर्तमान में पश्चिम मध्य रेलवे के GM कौन है ना? तो ये उस समय का है श्री शैलेंद्र कुमार सिंह थे, अभी तो मैम है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं CCL की। CCL की बात करते हैं। CCL कितने दिन के लिए देय होती है? तो ये 730 डेज के लिए ये टोटल आपको पूरे सेवा काल में देय होती है ना, चाइल्ड केयर लीव। अब न्यूनतम कितनी अवधि तक प्रोविजन में नवनियुक्त कर्मचारी को रखा जाता है? प्रोविजन पीरियड जो है उसका एम्प्लॉय का जब ज्वाइनिंग होता है उसके कब तक है? 2 साल का। कार्मिक शाखा के लिपिक द्वारा अर्जित पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल, है ना, जो WI के लिए होता है, उसको करने पर कुछ दे होता है क्या एक्स्ट्रा? लेकिन कुछ नहीं मिलता है ना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये इस पेज से आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आप काफ़ी अच्छे से सी कर पाएंगे इसको। अप्रेंटिस की वार्षिक कार्य अवधि कितने दिन की है? तो ये आपकी 140 डेज की है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जोनल रेलवे में सरकारी सब्सिट्यूट जो कर्मचारी होते हैं उनको नियुक्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो GMs को पास होता है। चतुर्थ श्रेणी लेवल 1 की नियुक्ति में सक्षम अधिकारी, है ना। तो जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी वो कौन होता है? तो वो जूनियर स्केल अधिकारी लेवल 4 मतलब लेवल 1 ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए होता है। इसके बाद चेन बोर्ड में कितने होते हैं? तो कम से कम 3 सदस्य होते हैं, है ना। MSCP के तहत अधिकतम कितने वित्तीय लाभ आपको प्राप्त हो सकते हो? 3 आपको प्राप्त हो सकते हैं। भारतीय रेल स्थापना मैनुअल के वॉल्यूम 1 के पैरा 301 से 326 किस विषय से संबंधित है? तो ये जो आपके 301 से 326 हैं ये आपके सीनियरिटी NG मतलब जो आरक्षपत्र अधिकारी हैं उनके हैं, है ना। 301 से 306। TAD की सुविधा हैं जो हैं आपको किस में मिलती है? तो जूनियर JEG के जो ग्रेड है उनको जो आपको मतलब एम्प्लॉय वगैरह हैं वो मिलती हैं ना, सेवाएं। अब इसकी बात करते हैं नायर, NAIR जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मुखिया, बड़ोदरा जो नायर बड़ोदरा है उसका मुखिया कौन है? तो इसके जो मुखिया हैं वो डायरेक्टर जनरल होते हैं, DG, है ना। इसके बाद बड़ोदरा में एडमिनिस्ट्रेशन जो ग्रुप ए अधिकारी उनकी ट्रेनिंग भी होती है। व्हाट इज़ द मिनिमम, हाँ सॉरी, TAD की जो न्यूनतम मेडिकल वर्गीकरण है ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए, तो वो B1 है ना। इसके बाद सेवा मतलब जो रिटायरमेंट है, कम उससे पहले जो पास मिलते हैं सेवोत्तर मानद पास, वो अधिकतम कितनी आश्रितों की संख्याओं को दिए जा सकते हैं? ये 2। अधिकारी वर्ग को 5 वर्ष करने के पश्चात 1 वर्ष में देय सुविधा पास की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 6, है ना। इसके बाद बात करते हैं रनिंग स्टाफ को प्रथम श्रेणी पास की पात्रता हेतु अलाउंस के कितने प्रतिशत हिस्से की गणना की जाती है? ठीक है। तो रनिंग स्टाफ को जो रनिंग अलाउंस है प्रथम श्रेणी पास में बैठने की कोई भी गणना नहीं करते। पेटर्निटी लीव 15 दिनों की होती है। रेल कर्मचारी को पूरे सेवा काल में लीव नॉट ड्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो बोलते हैं वो कितने दिन तक की मिल सकती है? 360 दिन तक की मिल सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IREC के वॉल्यूम 13 501 से 556 ये किससे संबंधित है? छुट्टी के नियम से। 301 से 326 जो थे वो आरक्षपत्र अधिकारी संबंधित थे। ये 13 501 से 556 जो है वो छुट्टी के नियम संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपके ऑफिशियल्स हैं उनकी कौन छुट्टी कर सकता है? तो PCPO मुख्य कार्मिक अधिकारी भी कर सकते हैं, AGM भी, और रेलवे बोर्ड, मतलब अलग अलग वेरियस पोस्ट पे वेरियस लेवल के अधिकारी जो है वो सेंशन करते हैं। ज्वाइनिंग टाइम, प्रथम नियुक्ति के समय कितना ज्वाइनिंग टाइम दिया? रेलवे में किसी प्रकार का ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाता। ठीक है। वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्य APR में दिए गए प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध आवेदन कर सकता है। तो कितने दिन तक आप कर सकते हो? वो 1 माह तक किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं APR में दिए गए
प्रतिकूल टिप्पणियों के आवेदन कितने दिन, सॉरी ये 15 दिन है ना, और एक ही बार आप इसका आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी की न्यूनतम कितने दिन की कार्य की अवधि अपने पर्यवेक्षण नियंत्रण अधिकारी के अधीन होनी चाहिए, जिससे उन कर्मचारियों के वार्षिक कार्य निष्पादन APR को उत्पन्न किया जा सके। कम से कम 90 दिन की उनकी होना चाहिए, तभी वह APR जनरेट कर सकते हैं। मकान निर्माण अग्रिम के ब्याज को अधिकतम कितनी किस्तों में वसूला जा सकता है, 60 किस्तों में, ठीक है। रेट पर मंथ फॉर हॉस्टल सब्सिडीज नन ऑफ दिस, है ना, 6715, ये अभी और कुछ बढ़ गया है ना। फॉर हाउ मेनी चिल्ड्रन आर, सॉरी एजुकेशन अलाउंस कितने बच्चों के देय होता है, एजुकेशन अलाउंस 2 बच्चों के लिए देय होता है। भविष्य निधि खाते में कितने वर्षों के पश्चात स्थायी निकासी कर सकते हैं, कितने वर्षों के बस कर सकते हैं, तो 10 वर्ष के बाद आप स्थायी निकासी कर सकते हैं। पश्चिम मध्य रेल बनने के पहले कोटा मंडल किस हिस्से में आता था, जो आपका कोटा मंडल है ये WR में आता था। किस नियम के तहत मूल वेतन निर्धारण करते हैं, तो 1313 जो है FR 22, इसके तहत अपन मूल वेतन निर्धारण करते हैं। 7वें वेतन आयोग में नॉन प्रैक्टिसिंग NPA जो आपके डॉक्टरों को मिलता है वो कितना है, वो 20% है। इसके बाद बात करते हैं 7वें वेतन आयोग में कितने पे मैट्रिक्स लेवल हैं, तो ये 18 जो आपके हैं वो पे मैट्रिक्स लेवल हैं। अधिकारियों की सेवा रिकॉर्ड किसके पास होती है, तो ये आपकी अकाउंट विभाग मैनेजमेंट करता है इसका। NPS वाज फाउंडेड, NPS की शुरुआत हुई थी 1/1/2004 में। तो मानर्थ पार्स के लिए कितनी न्यूनतम अर्हक सेवा होनी चाहिए, तो आपकी 20 वर्ष की सेवा होनी चाहिए, सॉरी। मंडल रेल प्रबंधक किस धातु के लिए एलिजिबल, मतलब DRM सर को मेटल पास जो है सिल्वर का मिलता है, GM को आपका गोल्ड मिल जाता है, गोल्डन। भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 130A किस वर्गीकरण को दर्शाता है, ये कंटिन्यूअस को दर्शाता है। फुल नाइट मीन्स क्या होता है, 10 PM to 6 AM, ये फुल नाइट मीन होता है ना, 1 घंटे के लिए 10 मिनट आप उसको काउंट करते हैं। रेल कर्मचारी को पर्यवेक्षक कौन घोषित कर सकता है, ये श्रम मंत्रालय जो है उसको पावर है। D&AR में बड़ी शासित, मतलब जो बड़ी पेनल्टी है वो कैसे आप लगा सकते हैं, नियम 9 के तहत आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं निलंबित कर्मचारी, मानक फॉर्म 3 जो है वो किसके हस्ताक्षरित होता है, निलंबित अधिकारियों के लिए जारी होता है, ठीक है। इसमें हम सभी की बात कर लेते हैं। SF3 जो है, SF1 जो है वो आपको तत्काल निलंबन से संबंधित, मतलब आपको इंस्टेंट है ना, वो SF2 जो है आपको SF3 जो आपकी है निर्भर भत्तों का प्रावधान कर सकते हैं। SF4 निलंबन समाप्त कर कर्मचारी को ड्यूटी से पहले जारी की जाती है, वो आपकी SF4। और SF2 जो है वो डीम्ड सस्पेंशन को दर्शाता है, ठीक है। और D&R के तहत नियम में सस्तियाँ जो है DAR के किस नियम में सस्तियाँ दर्शाई गई हैं, तो DAR के 1968 के नियम 6 में जो है ये सस्तियों का प्रावधान है। D&R के किस नियम के तहत रिव्यू का प्रावधान है, तो ये आपका नियम 25A के तहत रिव्यू का प्रावधान है। बड़ी शास्ति के आरोप पत्र के साथ कितने अनुलंघ जो एनेक्शन है वो अटैच होते हैं, तो 4 जो है एनेक्सर अटैच होते हैं। यदि व्यक्ति को न्यायालय द्वारा कारावास की सजा दी गई हो तो उसे D&R के किस नियम के तहत रिमूव किया जाता है, ये 14 के तहत रिमूव किया जा सकता है। रेल सेवा आचरण के नियम के तहत अचल संपत्ति के बारे में किस नियम का उल्लेख है, तो ये 18 में अचल संपत्ति के बारे में उल्लेख है। रेल सेवा के नियम 3C किससे संबंधित है, तो ये कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध है। इसके बाद बात करते हैं रेल सेवा के किस नियम के अंतर्गत उपहार लेना वर्जित है, तो ये 13 के तहत वर्जित है। रेल सेवा नियम के तहत रेल आवास किराए पर देना वर्जित है, 15A के तहत वर्जित है। व्हाट इज PNM का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, परमानेंटली नेगोशिएशन मशीनरी, है ना, स्थायी वार्ता तंत्र। ग्रुप C&D जो कर्मचारी हैं उनको अस्पताल अवकाश मिलता है। रेलकर्मी की पत्नी द्वारा बंध्याकरण ऑपरेशन करवाने पर कितने दिनों का विशेष अवकाश मिलता है ना, जो ऑपरेशन होता है उसके बाद कितना मिलता है आपको, ये 7 दिन का होता है, ठीक है। स्पेशल CL ना, किस अवधि के भीतर प्रतिपूरक रेस्ट दिया जाना चाहिए, ये 1 महीने के भीतर दिया जाना चाहिए। स्टडी लीव की स्वीकृति के सक्षम अधिकारी कौन है, ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि कौन ले रहा है, इसलिए अपन इसमें नन ऑफ दिस आएगा ना। पदोन्नति के लिए निचले ग्रेड में कम से कम 2 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। गैर चयन पद के मामले में प्रत्याशित रिक्तियाँ अगले 12 माह के लिए ली जाएंगी। 2 व्यावसायिक परीक्षा ट्रेड टेस्ट के बीच न्यूनतम 6 माह का गैप होना चाहिए। प्रतिपूर्ति भत्ता किस प्रकार के मामले में लागू होता है,
नौकरी से बर्खास्त या निष्कासन के मामले में प्रतिपूर्ति भत्ता दिया जाता है। 94 वर्ष की पेंशन भोगी की अतिरिक्त मात्रा में कुल पेंशन का कितना प्रतिशत होगा? 40%। अब इसके बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के आवेदक को अधिकतम कितने समय में भर्ती हेतु आवेदन देना पड़ता है? ये 5 साल है ना। अस्थायी ओहदा प्राप्त नियमित श्रमिक की छंटनी के समय कितनी अवधि का नोटिस अनिवार्य? 1 माह आपको नोटिस अनिवार्य। टिकट संग्रह कोटि में अनुकंपा के आधार पर 2 अभ्यर्थियों को जेटीसी जोनल ट्रेनिंग सेंटर में मेरिट समान होने पर उनको जन्म के आधार पर के हिसाब से वरीयता दी जाएगी। मेल एक्सप्रेस के लोको पायलट के लिए कौन सी मेडिकल श्रेणी अनिवार्य है? तो A1। जो आपका इरिशेट है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। सेवानिवृत्ति हेतु कितने वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा होनी चाहिए? 20 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। कौन सी कटौती निर्भर भत्ता से नहीं की जाएगी? ये आपकी जो है पीएफ से में नहीं की जाएगी। सब्सिडेंटी अलाउंस की जो है पीएफ की नहीं कटौती होगी। वरिष्ठ लिपिक से कार्यालयीक्षक 2 साल है। कौन सा पद संरक्षक श्रेणी का पद है? तो आपका स्टाफ नर्स, जूनियर क्लर्क ये सब है। मैनेजमेंट सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन है। ये आपका एएसएम जो है संरक्षक सेफ्टी कैडर का पोस्ट है। तदर्थ पदोन्नति के मामलों में आइटम वॉल्यूम 1 के किस नियम का निर्धारण होता है? 216 में होता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अराजपत्रित कर्मचारियों की चयन पदों पर पदोन्नति से संबंधित मास्टर सर्कुलर की संख्या कितनी है? तो ये 31 है। मनी वैल्यू रिक्ति बैंक क्या है? तो रिक्ति बैंक है जो सरेंडर किए गए पदों की कुल राशि का मूल्य जो है वो आपका रिक्ति बैंक कहलाता है। एनपीएस जो है आपका पैन जो कितने का होता है? वो 16 डिजिट का होता है। ठीक है, सॉरी जो प्राण है, सॉरी प्राण जो है वो 16 डिजिट का होता है। ठीक है, और जो आपका पीएफ नंबर है वो 12 डिजिट का होता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो पश्चिम मध्य रेल WCR कब से प्रभावशील आया? तो 1 अप्रैल 2003 से प्रभावशील हुआ था। भारतीय रेल में कुल कितने मंडल हैं? ठीक है, तो ये अभी वर्तमान में 68 मंडल हैं। LAP से क्या तात्पर्य है? तो SLP स्पेशल लीव पिटीशन होती है ये जो दायर की जाती है हाईकोर्ट 226 के तहत। सीधी भर्ती किस श्रेणी में नहीं की जाती? ग्रुप बी में नहीं की जाती। ठीक है, ये उस टाइम के मुख्य कार्मिक अधिकारियों के नाम है। ब्रिसाई ग्रेड वर्तमान लेवल 7 में सीधी भर्ती का प्राधिकार किसको है? तो ये 40% है ना सीधी भर्ती का प्रतिशत। अराजपित कर्मचारी विकलांग हेतु कोटा कितना है? ये 4% कोटा है। एनपीएस क्या है? अंशदायी कॉन्ट्रीब्यूटरी। टीए अब 12 घंटे मुख्यालय से दूर रहने पर कितना परसेंट देगा? 100% दिया जाएगा। रेल कर्मचारी यात्रा यदि 8 किलोमीटर से दूर करता है तो उसको टीए मिलता है। एनपीए क्या है? नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है, ये डॉक्टर को दिया जाता है ना 20% है। जो आयु तक अभिभावक को शामिल किया जाता है, मतलब पुत्र के लिए जो पारी होता है स्कूल पास उसमें 18 वर्ष तक पुत्र की आयु पर अभिभावकों को उसमें शामिल किया जाता है। और गर्ल्स के मामले में ये कोई आयु नहीं है इसमें ना। SC उम्मीदवारों की जब भर्ती के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें फ्री पास दिया जाता है SC ST कैंडिडेट को। रेट ऑफ NIGC ग्रुप सी कर्मचारियों को NGIC प्रति माह की दर से काटा जाता है, ₹300 काटते हैं ना। इसके बाद हम बात करते हैं 1 जनवरी 1 जुलाई को LAP अग्रिम जमा किया जाता है, 15 दिन का जमा किया जाता है। पश्चिम मध्य रेलवे में 3 डिवीजन आते हैं, भोपाल, कोटा और जबलपुर। भारत सरकार में वेबसाइट शुरू की गई है। भारत सरकार में जो कागज रहित पेपरलेस के लिए वो ई ऑफिस किया गया है। मध्य रेल मंडल में कितने मंडल हैं? ये 5 मंडल हैं CR में ना। इसके बाद हम बात करते हैं दैनिक पत्राचार में नियुक्त शब्द DO, इसका क्या होता है? डेमी ऑफिशियल ना DO जो पर्सनली ही अधिकारी के नाम पर जारी किया जाता है। CIRA इसका फुल फॉर्म इसमें से नहीं है कोई भी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मकान मरम्मत के लिए PF से अंतिम निकासी के लिए रेल सेवा में कम से कम कितने साल की नौकरी होनी चाहिए? 10 साल की नौकरी होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्लास पास का कलर क्या होता है? तो सफ़ेद है ना, वाइट। मंडल SBF समिति डिवीजन में जो है उनके कौन चेयरमैन होते हैं? सीनियर DPO सर होते हैं। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध भारतीय संविधान अनुच्छेद 120 ये राजभाषा के प्रश्न आ गए। 10 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में भारत के संविधान 21 अनुच्छेद में उल्लेख है। अनुच्छेद 344 में उल्लेख है। भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 30 होते हैं। राजभाषा अधिनियम में किस धारा के अधीन 14 दस्तावेजों की हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से जारी निष्पादन किया जाता है? धारा 3(3) के तहत। तमिलनाडु राज्य भाषा के प्रयोग प्रचार प्रसार में गा क्षेत्र के अधीन आता है। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। केंद्र सरकार लिपि कर्मचारियों को निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या होगा? ये होता है प्राग पाठ्यक्रम होता है। रेल के प्रधान कार्यालय की राजभाषा कानून समिति के अध्यक्ष होते हैं महाप्रबंधक। तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए चालू की गई योजना कौन सी? लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं
अगले पेपर में कोई और पेपर आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए, अगले तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।